वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आपको मेरा इमेज कॉमिक्स का कलेक्शन दिखाऊंगा, बट इन टुडेज वीडियो आई विल ओनली बी शोइंग यू माय सिंगल इश्यूज, नॉट दिस कलेक्टेड ट्रेड पेपरबैक फॉर्मेट वंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बिना देरी किए। तो सबसे पहले है द डार्कनेस इशू 1 अंडर टॉप काउ, यानी कि मार्क सिल्वेस्ट्री का प्रोडक्शन, और इसमें पेंसिलिंग किया है विल्स पोतासियो ने, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अनदर फाउंडर ऑफ इमेज कॉमिक्स। तो ये सारे फाउंडर्स इतना क्लोज फ्रेंड्स थे कि एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स में अक्सर काम किया करते थे। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं, मार्क सिल्वेस्ट्री के लिए विल्स पोटासियो काम किया है एज द पेंसिलर ऑफ दिस कॉमिक, और ये पब्लिश हुआ था 1998 में। बट लुकिंग एट द आर्ट वर्क इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल, लाइक इट इज़ सो गॉर्जियस, कलरिंग वगैरह, पेंसिलिंग, इंकिंग, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये रहा डार्कनेस इशू 1। फिर फियर इफेक्ट by Francis Manapul. Francis Manapul is also the writer of Flash New 52. So इसका रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्द चैनल में आ रहा है, so stay tuned. तो Fear Effect is based on a video game. जैसे कि आपको मैं बोला था पिछला वीडियो में कि इमेज कॉमिक्स का फोकस was always on the artwork and it is clearly being reflected from the pages of this comic too. फिर आता है DV8 issue 1, artwork by Humberto Ramos and I think stories by Warren Ellis. Yeah. Next we have Grifter Bedrock. तो ये दोनों ही characters I think was made by Jim Lee under Wildstorm. Yeah. As I said, Wildstorm Productions, यानी कि Jim Lee का creation. So this is Bedrock, big hulkish fellow, and this is the cool Grifter. So Grifter is now I think a part of DC universe because Jim Lee DC को चला गया and he took all his Wildcats and Wildstorm characters with him. So yeah, there is that. फिर आता है Boof issue 1, फिर Max issue 1। तो मेरे पास काफ़ी सारा issue 1 है because I happen to be a image comics buff, as you can understand. मुझे इमेज कॉमिक्स काफ़ी पसंद है बिकॉज आई लाइक टू ड्रॉ माई सेल्फ एंड आई रियली एन्जॉय गुड आर्ट वर्क। फिर आता है डार्कर इमेज इशू 1। तो इसमें कुछ 2-3 कैरेक्टर्स का इंट्रो है, जैसे द मैक्स, फिर ब्लड वुल्फ, और इसका नाम मैं भूल गया, सम ब्लैक कमांडर और समथिंग लाइक दैट। सो चलिए आपको मैं खोल के दिखाई देता हूँ। तो इसके साथ ये ट्रेडिंग कार्ड मुफ्त मिला था। सो द नेम ऑफ द थर्ड कैरेक्टर इज़ डेथ ब्लो, आई एम सॉरी। सो दिस इज डेथ ब्लो, दिस इज मैक्स एंड दिस इज ब्लड वुल्फ। तो तीनों का ही अलग अलग स्टोरी दिया गया है इसमें, स्टार्टिंग विथ मैक्स, देन इट जम्प्स टू ब्लड वुल्फ एंड फाइनली वी गेट अ स्टोरी अबाउट डेथ ब्लो। तो इसको मैं बाद में संभाल के रखता हूँ अंदर। फिर आता है ब्लड पूल इशू 4। 2 स्टोरीज दिया गया है। द सेकेंड स्टोरी इज अ डेथ विथ एन एंजल एंड हिज द फर्स्ट स्टोरी। दोनों ही शॉर्ट एंड स्वीट टाइप का है। बट देन अगेन इमेज कॉमिक्स का प्लस पॉइंट उसका स्टोरी कभी भी नहीं था, अपार्ट फ्रॉम स्पॉन का स्टोरी मुझे काफ़ी इंट्रिगिंग लगता है। बट अदर देन दैट, हाँ, रिसेंटली इमेज कॉमिक्स काफ़ी स्टोरी पे फोकस किया है, लाइक स्कॉट स्नाइडर का विचेस, जिसका रिव्यू मैं दे चुका हूँ, नेल बाइटर, इंजेक्शन, लाइक दे आर सम ग्रिपिंग स्टोरीज टू बी फ्रैंक। तो इमेज कॉमिक्स अपना दायरा पहले खाली सुपर हीरो तक सीमाबद्ध था, बट उसके बाद वॉकिंग डेड आया, मतलब हॉरर जॉनरा, फिर मतलब हर जगह फैलता गया। जैसे साइंस फिक्शन, ऑब्लिवियन सॉन्ग, ब्यूटीफुल साइंस फिक्शन टेल आ गया। या हियर इट इज। सो या आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड दिस इन माय चैनल कि ऑब्लिवियन सॉन्ग इज काइंड ऑफ अ मस्ट बाय टाइप ऑफ थिंग फ्रॉम इमेज कॉमिक्स, क्योंकि इसका जो साइंस फिक्शन इट इज़ रियली आई रियली लव्ड इट। तो इसका बस चैप्टर 1 ही है अभी मेरे पास, बट देयर आर आई थिंक 3-4 चैप्टर्स ऑलरेडी आउट, सो आई विल गेट माई हैंड्स ऑन देम इवेंचुअली। बट आज ट्रेड पेपरबैक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। टुडे लेट्स फोकस ऑन सिंगल इशूज। तो ब्लड पूल इशू 4 के बाद आता है वेट वर्क्स इशू नंबर 11। इसमें भी सेम 2 अलग अलग स्टोरीज दिया गया है। तो ये पहला स्टोरी, और उसके बाद आता है द लोन वन। फिर आता है शैटर्ड इमेज, एंड शैटर्ड इमेज में मोस्ट ऑफ द इमेज कॉमिक सुपर हीरोज वर प्रेजेंट, बट डीसी का सबसे मतलब मेरा फेवरेट सुपर हीरो भी इसमें है। छोटा सा कैमियो, बस 1-2 पैनल्स के लिए, एंड यू गेस्ड इट राइट, देयर इज अ स्मॉल पैनल ऑफ बैटमैन interacting with Spawn. There you go.
एंड देन ही शैटर्ड बाय स्पॉन. सो या फिर आता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर का रन, स्पॉन, एंड दिस इज हेलस्पॉन इशू नंबर 11. आई couldn't मेक मच हेड एंड टेल आउट ऑफ इट बिकॉज हेलस्पॉन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बट जजिंग बाय द पैनल्स एंड इमेज एंड डिपिक्शन यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डार्क. हॉरर एलिमेंट ठूस ठूस के भरा है, काफ़ी ब्लड शेड इज देयर, वायलेंस तो मतलब खचाखच भरा है इसमें. तो इसके बाद शुरू होता है एक्चुअल स्पॉन का द ओल्ड स्कूल रन ऑफ स्पॉन 12 है मेरे पास, इशू नंबर 12. तो हाँ, कवर्स तो इसका काफ़ी शानदार रखता है. तो टॉड मैकफार्लेन का ग्रेटेस्ट क्रिएशन आई कैन टेल. तो ये रहा स्पॉन इशू 12 के बाद इशू 16 है मेरे पास. आई डोंट हैव ऑल द इश्यूज, नॉट इन सीरियल वाइज एटलीस्ट, मतलब काफ़ी इश्यूज मिसिंग है बीचों बीच, बट आई ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल एट एज लो प्राइस, मतलब जितना कम हो सके उतना में. तो आई गॉट दिस फॉर अराउंड 70 to 100 bucks each. 70 से 100 रुपये ही लगा बस फॉर ईच ऑफ द सिंगल इशूज दैट यू आर सीइंग हियर. फिर आता है स्पॉन इशू नंबर 22. तो इसमें भी शायद आर्ट एंड स्टोरीज बाय टॉड मैकफार्लेन. बाद में ग्रेग कपुलो एंड बंच ऑफ अदर आर्टिस्ट आर जॉइन इन द गेम, बट पहले टॉड मैकफार्लेन ही स्टोरी और आर्ट वर्क दोनों ही किया करते थे. फिर आता है स्पॉन इशू 23. उसके बाद इशू 24. एंड थैंकफुली ये सारे का कंडीशन इज pretty good, not mint but still it is pretty readable, and yeah, there is that. Issue number 25. uh, 26. I think Angela or something, वैसा किसी कैरेक्टर का यहाँ इंट्रोडक्शन है. I don't remember exactly. Issue number 27. (29) 28 is missing. 29 एक वन शॉट टाइप का स्टोरी है, एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल स्टोरी. इट इज़ अबाउट एन एब्यूसिव डैड. एक पापा है, ड्रंकियर्ड है, वो अपना बेटे को मारता रहता था, एंड स्पॉन टीचर्स हिम अ रियली ग्रेट लेसन, सेव्स द 2 boys who are suffering. तो हाँ, एक एब्यूसिव ड्रग एडिक्ट सिंगल फादर के बारे में है ये स्टोरी. फिर आता है स्पॉन इशू 30. एंड देन वी हैव स्पॉन इशू 50. कलेक्टर्स आइटम आप इसे कह सकते हैं, एंड देयर फॉर इट इज़ देयर इन दिस कवरिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट डैमेज्ड. दोस्तों ये था मेरा इमेज कॉमिक्स का कलेक्शन वीडियो. होप आपको अच्छा लगा ये. और मेरे पास एक वाइल्ड स्टॉर्म का एक और सिंगल इशू है, बट ये तब पब्लिश हुआ था जब जिम ली गॉट आउट ऑफ इमेज कॉमिक्स. तो इसलिए आप यहाँ इमेज कॉमिक्स का कोई लोगो नहीं देख सकते जो आप बाकी कॉमिक्स में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आई लिखा हुआ है. सो दैट इज़ द लोगो ऑफ इमेज कॉमिक्स. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं देख सकते. हालांकि वाइल्ड स्टॉर्म वाज क्रिएटेड व्हेन जिम ली जॉइंड इमेज कॉमिक्स. सो या देयर इज दैट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर देयर. दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी समाप्त करता हूँ. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.